नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। दिल्ली का और भारत के इतिहास का बहुत पुराना नाता है और महाभारत काल में भी दिल्ली का जो स्थान है इंद्रप्रस्थ के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में भी दिल्ली कई राजाओं की राजधानी रहा और इस समय तो भारत की राजधानी है ही। जाहिर सी बात है कि जब इतने राजाओं ने, नवाबों ने, मुगलों ने, गुलामों ने और पूर्व में देखा जाए तो पृथ्वीराज जी ने जहाँ पर शासन किया तो यहाँ पर उनकी निशानियां भी हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ एक वहाँ पर हवेली है जिसका विशेष नाम है नमक हराम की हवेली, यानी गद्दार की हवेली। तो हवेली तो समझ में आता है, लेकिन नमक हराम गद्दार की हवेली होना ये कुछ अटपटा लगता है। इसके लिए हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। इंदौर के राजा थे राजा यशवंतराव होलकर। राजा यशवंतराव होलकर के यहाँ भवानी शंकर खत्री नाम का उनका कारिंदा था। तो पता नहीं किस बात से वो कारिंदा राजा साहब से रुष्ट हो गया और रुष्ट होने के बाद में उनके अंदर की जो बातें हैं वो अंग्रेजों को बताने लगा और इसी के चलते उनकी जो भी प्लानिंग होती थी वो अंग्रेजों को मालूम हो जाती थी। परिणाम स्वरूप जब अंग्रेजों से और राजा यशवंतराव होलकर से युद्ध हुआ, बताते हैं भयंकर युद्ध हुआ, तो उसमें जो है अंग्रेजों ने या राजा यशवंतराव होलकर को हरा दिया। तो हराने के बाद में चूंकि पूरा श्रेय भवानी शंकर खत्री को जाता था, उनकी वजह से ही अंग्रेज जीते थे, तो उन्होंने इनाम के स्वरूप भवानी शंकर खत्री को ये हवेली, जो दिल्ली के चांदनी चौक में जगह का नाम है कूचा घासी राम गली, तो यहाँ पर स्थित है। वर्तमान में इस हवेली में तो भवानी शंकर खत्री के परिवार वाले तो नहीं रहते हैं और शायद उनके कोई वंशज रहे बचे हों। बहरहाल फिलहाल ये जो है हवेली अभी किराएदारों के कब्जे में है, वहाँ पर किराएदार रहते हैं। ये हवेली जो है इनको खत्री जी को अंग्रेजों ने दे दी तो यहाँ रहने लगे। रहने के बाद में यहाँ से बच्चे जब गुजरते थे गली से तो चिल्लाते हुए जाते थे, नमक हराम की हवेली, नमक हराम की हवेली। तो ऐसे करते करते लोगों ने जो है इसको नमक हराम की हवेली कहना शुरू कर दिया। बहुत ही सुंदर मुगल और राजपूत शैली की बनी हुई ये हवेली है। तो हवेली पुराने समय में राजे महाराजे अपनी दासियों को, रानियों को, रखेलों को, मंत्रियों को रखने के लिए बनवाया करते थे। तो इस प्रकार से अच्छी कारीगरी से बनी हुई है, देखने वाली मोनूमेंट है, लेकिन उस बदनाम है एक तरीके से। इसका नाम ही है गद्दारों की हवेली या नमक हराम की हवेली। संभवतः इस हवेली को शाहजहां या अकबर के ज़माने में बनवाया गया होगा, लेकिन एक वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। बहुत अच्छी वास्तुकला का इसमें प्रदर्शन किया गया है। जो भी हो, इस समय एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ये। तो आज इस अंक में इस हवेली का जिक्र करने के साथ ही सोचा कि कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जब चांदनी चौक से निकलें और उस गली के आसपास से निकलें तो आप भी दर्शन कर लें कि हवेली कैसी है, जिसका इतिहास से बड़ा नाता रहा है। तो इसके साथ बस इतना ही। अगले किसी अंक में फिर दूसरी किसी चर्चा के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।